मैं आपको वैशाख महीने की बांदरी की कहानी सुना रही हूँ। इसे पूरा सुनने से मन मुताबिक फल मिलता है। एक बार एक राजा था। वह रोज सुबह गंगा जी में स्नान करता था। राजा सबको यह बात बोलता था कि मेरे से पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। एक बंदरी थी, वह राजा जी से पहले स्नान कर लेती थी। जब राजा स्नान करने जाता था तो उसे पानी हिलता हुआ मिलता। जब राजा को इस बात की शंका हुई कि मेरे से पहले कोई स्नान करता है, तब राजा ने वहां पर पहरा बैठा दिया। गंगा के किनारे पहाड़ी पर एक बंदरी रहती थी। वह राजा से पहले स्नान करके वापस उसी पहाड़ी पर जा बैठती। ऐसे ही स्नान करते करते बैसाख का महीना बीत गया। एक दिन सिपाहियों ने स्नान करते हुए उसे बंदरी को देख लिया और उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा का यह प्रण था कि कोई महिला अगर मुझसे पहले स्नान करेगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा। राजा ने बंदरी से शादी कर ली। वैशाख नहाने के पुण्य से बंदरी को गर्भ लग गया। 9वां महीना पूरा होने को आया। तब बंदरी ने राजा से पूछा कि जब मेरे बच्चा होने का समय आएगा तो मैं क्या करूंगी। तब राजा ने महल में एक टाली बंधवा दी और बोला कि जब भी तुम्हारे दर्द उठे तो इस टाली को बजा देना, फिर मैं आकर सारा बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी रानियां थीं, परंतु उनके बच्चा नहीं था। बंदरी को बच्चा होने वाला है, यह बात उन रानियां को जला रही थी। रानियों ने महल में बंदी टाली को देखकर कहा कि यह यहाँ क्यों बांधी है। तब बंदरी ने कहा कि जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तो राजा को बुलाने के लिए यह टाली बांधी है। रानियों ने कहा, एक बार टाली बजाकर देख तो ले, राजा आते हैं या नहीं। रानियों की बात सुनकर बंदरी ने टाली बजा दी। राजा तुरंत वहां पहुंच गया। राजा ने आकर बंदरी से पूछा कि टाली क्यों बजाई है। बंदरी ने कहा कि इन रानियों के कहा कि एक बार बजाकर देखो, राजा जी आते हैं या नहीं। तब राजा ने कहा कि दोबारा ऐसे मत बजाना। थोड़े दिन बाद जब बंदरी के बच्चा होने का समय आया तो उसने खूब ताली बजाई, परंतु राजा जी वहां नहीं आए। तब बंदरी ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा। रानियों ने कहा कि तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो और मुंह को नीचे कर लो। बंदरी ने वैसा ही किया। वैशाख नहाने के पुण्य से बंदरी को एक सुंदर लड़का हुआ। रानियों ने देखा कि बंदरी को बहुत सुंदर लड़का हुआ है। तब रानियों ने दासी को बुलाकर बच्चे को देते हुए कहा कि इसे ले जाओ और नदी में डूबा दो और बंदरी के पास पत्थर रख दो और राजा को बोल दो कि बंदरी को पत्थर हुआ है। राजा ने भी मन में संतोष कर लिया कि और रानियों की तरह इसको बच्चा कैसे हो सकता है। उधर उसे बच्चे को दासी ने नदी में नहीं फेंका और नदी के किनारे काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रखकर वापस आ गई। जब कुम्हार व कुम्हारी को बच्चे के रोने की आवाज आई तो उन्होंने वहां जाकर देखा तो बर्तन में एक बच्चा रो रहा है। उधर उस कुम्हार व कुम्हारी के बच्चा नहीं था। तो उन्होंने सोचा, भगवान ने हमें एक बच्चा दिया है, अगर तू इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो इसे अपने घर ले जाएं। कुम्हारी राजी हो गई। दोनों ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। लड़के को इस बात का पता चल गया था कि उसकी मां बंदरी है तथा रानियों ने उसे मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वह लड़का कुम्हार के द्वारा बनाया गया हाथी घोड़ा लेकर कुएं पर जाकर बैठ गया जहां दासियां पानी भरने आई थीं। दासियों को आते देखकर लड़का बोला, मेरे हाथी घोड़े पानी पी लो। तब दासियां हंसने लगी और बोली कि माटी के हाथी घोड़े पानी पीते हैं क्या। तब लड़का बोला, बंदरी के पत्थर होता है क्या। यह बात दासियों ने रानियों को जाकर बताइए। यह बात सुनकर रानियों ने जहर के लड्डू बनाकर कुम्हार के लड़के को भेज दिया। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गोंद के लड्डू बन गए। रानियों ने दूसरे दिन लड़के को जिंदा देखा तो राजा से जिद करके कुम्हार को बस्ती से निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। गणगौर का महीना आ गया। कुम्हार का लड़का 101 करवा व 101 गोली ले मटकों में पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया, जहां पर राजा के साहूकारों की लड़कियां गणगौर पूजन के लिए मिट्टी लेने आई। वे वहां पर पहले तो खूब खेली और प्यास लगी तो उसे लड़के के पास पानी पीने आई। तब लड़का बोला, मेरे पास गोली है, तुम इसे खाती जाओ और मेरे चारों ओर चक्कर लगती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा।
इस बात के लिए पहले तो कुछ लड़कियां राजी नहीं हुईं, परंतु प्यास मिटाने के लिए फिर राजी हो गई। तब वह लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और उन लड़कियों को गोली खिलाता गया। वह अपने चारों ओर चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से उन सब लड़कियों के गर्भ लग गया। जब यह बात लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा, यह सब कैसे हुआ? तब लड़कियों ने सारी बात बता दी। लड़कियों के माता पिता कुम्हार के पास जाकर बोले, आपके लड़के ने हमारी लड़कियों के साथ 7 फेरे लिए हैं, अब इन लड़कियों को तुम अपने पास रखो। तब कुम्हार बोला, इतनी सारी लड़कियों का पालन पोषण मैं कैसे करूंगा? तब उन लड़कियों के माता पिता ने लड़कियों को बहुत सारा धन दौलत देकर विदा किया। थोड़े दिन बाद कुम्हार के घर 101 पोते हो गए। तो कुम्हार बोला, हम पूरी नगरी को जमाएंगे। तब सब लोग कुम्हार के घर जीमने के लिए आए। राजा वह रानियां भी आई, परंतु बंदरी नहीं आई। तब लड़के ने देखा बंदरी जीमने के लिए नहीं आई है, तो लड़का राजा के पास जाकर के बंदरी को बुलाने के लिए न्योता भिजवाया। तब बंदरी आई। बंदरी को सोने की चौक पर सभा के बीच में बिठाया और लड़के ने अपनी बहुओं को बता दिया कि यह मुझे जन्म देने वाली माता है। तो सारी बहुएं उनको सोने का सिक्का देती गई, वह पैर छुती गई और बंदरी को पोते गोद में देती गई और बंदरी से आशीर्वाद दिलाती गई। राजा को यह बात समझ नहीं आई कि यह लड़का बंदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियां को यह बात समझ में आ गई कि यह बंदरी का लड़का है। राजा ने सबसे बोला कि मेरा तो अपमान हो गया, मैं तो यहां से जा रहा हूं। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला, आप यहां से क्यों जा रहे हैं? तब राजा ने लड़के से बोला, तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है? तब लड़के ने राजा को सारी बात बताई और कहा, यह बंदरी मेरी जन्म की माता है। लड़के को पानी में बहाने ले जाने वाली दासी तब वहीं बैठी थी। उसे दासी ने भी राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने सारी रानियों को जेल में डलवा दिया तथा बंदरी व बंदरी की बहुओं व पोतों व अपने लड़के को पूरे गाजे बाजे के साथ महल में ले गया। सबको अलग अलग महल बनवा कर दिए और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार से कहा, आप दोनों भी मेरे साथ चलो, परंतु कुम्हार ने मना कर दिया। राजा ने कुम्हार को खूब धन दिया। तब से सभी लोग बोलते हैं कि वैशाख स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। बंदरी वैशाख नहाई तो उसके पुत्र को राज मिला व वह राजमाता बनी। हे भगवान, जैसा फल वैशाख नहाने का बंदरी को दिया, वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, हुंकारा भरने वाले को व उनके पूरे परिवार को सबको देना। जय सिया राम। धन्यवाद।